की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है, 24 घंटे में 17,138 नए संक्रमित मिले हैं। यूपी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। 24 घंटे में 17,138 नए संक्रमित सामने आए हैं। यूपी में लगातार कोरोना का कहर यूपी में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो है कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है। लगातार लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो संक्रमण की चपेट में लगातार लोग आ रहे हैं। बहुत तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना और कोरोना के जो अन्य वेरिएंट हैं वो बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। लगातार लोग कोरोना और कोरोना के अन्य वेरिएंट के संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिदिन ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और अब जो है बच्चे भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। कई जगह मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। हालांकि मौतों के आंकड़े फिलहाल कम हैं, लेकिन संक्रमण बहुत तेजी से लोगों की बीच फैल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता अशफाक का। अशफाक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अशफाक, यूपी में कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि राहत की बात है कि फिलहाल मौतों का आंकड़ा कम है, लेकिन अब मौत भी हो रही है। वहीं बच्चों के लिए भी खतरा हो गया है, बच्चे भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। यूपी में अगर बात की जाए, किस तरीके के हालात हैं? देखिए, कोरोना संक्रमण जैसा कि आपने बताया कि यूपी में बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मौतों का आंकड़ा अगर 24 घंटे में हम बात करें तो वो काफी बढ़ गया है। दूसरी चीज ये कि जो कोरोना संक्रमण है वो और उसके बाद जो हॉस्पिटल की जो एडमिशन का रेट है, जो शुरुआती दौर में करीब 1% वो बढ़कर अब करीब 3.5% के आसपास आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हर 100 मरीज में करीब 3.5 से ज्यादा मरीज जो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हमें आंकड़े दे रहे हैं, उसके मुताबिक ये जो है ज्यादा पहुंचाने वाला है, क्योंकि जो पहली लहर थी उसमें करीब 3.5% के आसपास था और दूसरी लहर में करीब 7% के आसपास था। तो जिस हिसाब से ये दिन प्रतिदिन जो है भर्ती होने का रेट मरीजों का बढ़ रहा है, इसका मतलब जो सीरियस मरीज है जिस तरह से आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले तत्व है। तीसरी बात आपने जो मुझे बताई कि जो बच्चों को लेकर जो है आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, तो कई जगहों से खबरें आ रही है, खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें, मेरठ की बात करें, राजधानी लखनऊ की बात करें और आगरा की बात करें, तो यहाँ से जो है जो बच्चों में जो इन्फेक्शन है, जो उनकी जब उनकी जांच की गई इन्फेक्शन के बाद तो वो पॉजिटिव निकले। ये जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो है खतरा काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है और जो 13 साल से ऊपर के बच्चों की जो वैक्सीनेशन है वो स्पीड जो है, जो शुरुआत में जो तेज हुई थी वो अब कहीं ना कहीं बहुत स्लो हो गई है और अधिकारी जो है ज्यादातर जो अधिकारी वो चुनाव में व्यस्त होने की वजह से शायद सरकार का ध्यान वैक्सीनेशन की तरफ कम हो गया है। जी बिल्कुल अशफाक, और जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार अब लोगों की मौत के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल मौतों का आंकड़ा कम है, लेकिन फिर भी, और इसको देखते हुए प्रशासन की क्या कुछ अब तैयारियां हैं? कितनी सख्ती प्रशासन कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, अब 2 चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक तो स्वास्थ्य विभाग है, दूसरी तरफ उससे एसोसिएटेड जो प्रशासन है। स्वास्थ्य विभाग का काम तब शुरू होता है जब मरीज उसके पास जाता है, जांच के लिए जाता है या भर्ती के लिए जाता है। जांच और भर्ती दोनों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ऐसी शिकायत हम लोगों को हाल फिलहाल में नहीं मिल रही है। इंटीरियर इलाकों को छोड़ दीजिए कि जहां पर फौरी जांच ना की जाए या रिपोर्ट टाइमली ना डिस्ट्रीब्यूट की जाए। जो लोग भर्ती हैं उनके परिजनों से भी हम लोगों ने बात की है। उनका ये कहना है कि पिछले 2 लहर के बाद इस बार जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है काफी ज्यादा जो है
वो मदद मिल रही है और काफी ज्यादा जो है वो जो दवाइयाँ चीजें वो उपलब्ध वो करा रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, जो जिला प्रशासन जो प्रशासन है, जो सरकार है, उसकी जो प्रोटोकॉल को लेकर जो हम अगर कह सकते हैं बात करें, तो पुलिस और जिला प्रशासन प्रोटोकॉल को लेकर दिखावा तो करता है उन खबरों और उन बातों का जहां पर खबर हम बना देते हैं, जहां पर बड़ी कोई मुद्दा बन जाता है या कोई चीज वायरल हो जाती है। लेकिन बाकी जगहों पर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल के लिए जो है कई ऐसी मीटिंग हुई है जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। पुलिस वहां पहुंच के उस मीटिंग को नहीं हटाती और जो है मार्केट में अब भी आवाजाही वैसे ही है। दुकानों के सामने कोई गोल मार्ग अभी तक नहीं लगाया जा रहा है, न दुकानों को। हाँ, जो परिस्थिति सरकारी आती है उसमें हमें ये जरूर दिखता है कि सरकार सब कुछ कर रही है। जी बिल्कुल अशफाक। और अब हम लोगों की अगर जागरूकता की बात करें, लोग कितने सजग दिखाई दे रहे हैं, बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स कितनी सतर्कता और सख्ती बरत रहे हैं? देखिए, एक खास बात ये कि सरकार ने स्कूल कॉलेजेस जो है वो बंद कर रखे हैं इस तक। उसकी वजह भले ठंड जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त ठंड ज्यादा है तो उसकी वजह से बंद क्यों, लेकिन अभी जब तक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं ये आंकड़ा जो है इसीलिए शायद बहुत कम हो गया है और बच्चों की सेफ्टी की वजह से स्कूल बंद है। और दूसरी चीज, जो आम लोगों की हम बात करें तो अब जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कुछ लोग इस पर जो है कह रहे हैं कि नहीं, कोरोना बढ़ रहा है और हमें बचाव करना चाहिए। थोड़े बहुत मास्क दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो जो गाड़ियों से चल रहे हैं लोग, उनके मास्क नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पैदल हैं, जो मार्केट में लोग टहल रहे हैं, वो मास्क से आपको मुश्किल से जो है 20 या 25 लोग मास्क लगा रहे हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल की जहां तक बात करें, बहुत कम ऐसे कैंपस है जिससे गेट पर आपको सैनिटाइजर मिलेगा। बहुत जो है तीसरी चीज जो है, जो सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी चाहे सरकारी ऑफिस हो, चाहे बाजार हो, चाहे मार्केट हो, वहां पर इस तरह की चीजें कम नजर आ रही है। हाँ, अलबत्ता प्राइवेट ऑफिस ध्यान में रखिए, जो सरकार ने आदेश दिया 50% अटेंडेंस का, उसको जो है उसने जरूर लागू कर दिया है। लेकिन सब मिलाकर अगर आप देखें तो अभी जो है जिस तरह से प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए वो नजर नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि लगातार लोग लापरवाही बरत रहे हैं और कोरोना संक्रमण जो है फैलता जा रहा है। अशफाक, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल यूपी में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बार बार अपील की जाती है जनता से कि सतर्कता बरतें, सावधानी रखें, तभी कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन जनता की लापरवाही निरंतर जारी और इसी का नतीजा है कि हम ये तीसरी लहर की तरफ कहीं ना कहीं रुख कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखें। आप सुरक्षित रहेंगे तो अपनों को भी सुरक्षित रखें।